अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम कुछ वॉवल्स करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो वॉवल्स किए थे उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे, उसको माइंड पे रखते हुए आज हम थर्ड प्लेस वॉवल करेंगे। उससे पहले जो हमने पिछला किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे। द वॉवल साउंड फोनेटिक लैंग्वेज, ये एक साउंड, एक फोनेटिक। देयर आर 6 सिंपल लॉन्ग वॉवल साउंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले तो आपको बताएंगे टोटल 12 वॉवल्स होते हैं, 12 वॉवल्स होते हैं, 6 लॉन्ग होते हैं, 6 शॉर्ट होते हैं। सही है। और जो हमारे वॉवल्स होते हैं वो जी, हमारे जो वॉवल्स हैं वो डॉट, लाइट डॉट, डार्क डॉट, लाइट डैश, डार्क डैश, इन चार देयर हैव अ 6 लॉन्ग वॉवल्स एंड 6 शॉर्ट वॉवल्स। 12 टोटल वॉवल्स हैं जिसमें 6 लॉन्ग हैं और 6 हमारे शॉर्ट वॉवल्स हैं। और जो हमारे वॉवल्स हैं वो लाइट डॉट, डार्क डॉट, लाइट डैश एंड डार्क डैश, इन चार की बेस पे हमने 12 वॉवल्स बने हैं। हमारे 12 वॉवल्स हैं इन 4 वॉवल्स की बेस पे, इन 4 एलिमेंट पे हमारे 12 वॉवल्स बने हुए हैं। कौन कौन से वॉवल्स हैं? 6 लॉन्ग हैं, 6 शॉर्ट हैं, जिनमें से 3 डॉट हैं और 3 डैशिस हैं। अब हम लॉन्ग वॉवल पढ़ेंगे। आ, ए, ई, आओ, ओ, ऊ। आ, ए, ई, आओ, ओ, ऊ। बा, आ से क्या साउंड बन रही है? बा। ऑल, ईच, ई से इच, ऑ, ऑल, ओ, ओक, ऊ, ओज, ऊ, ओज। ये हमारे वॉवल्स हैं, ये हमारे लॉन्ग वॉवल्स हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसको याद करते हुए आप अपनी वॉवल्स को याद रख सकते हैं। वॉवल्स को याद माइंड में रखते हुए आप वेलकम माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम वॉवल्स करेंगे, वॉवल्स को थोड़ा रिवाइज करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर हमने किया, क्योंकि एक हफ्ते से हमारा वॉवल्स चल रहा है, तो ताकि हम वॉवल्स को साइड पे करके हम आगे चैप्टर्स करें, डिप्थंग करें, ट्राइफून करें, डबलिंग करें, हार्विंग प्रिंसिपल करें, बहुत कुछ है हमारे पास, फ्रेजिंग करें, इंटरसेक्शन करें, जो हमारे कंस्ट्रक्शन इंटरसेक्शन उसके लिहाज से जो हम हार्विंग प्रिंसिपल, बहुत कुछ आगे। तो उसके लिए उससे पहले मैं ये वॉवल्स वाला, ताकि हम वॉवल्स से निकल सकें, वॉवल्स को थोड़ा सा कंप्लीट कर सकें, तो हमने किए हैं वॉवल्स। वॉवल्स क्या है? वॉवल्स एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, एक आवाज़ों का खेल है, एक आवाज़ है। ठीक है। आवाज़ में जितनी अच्छी ग्रिप होगी वो प्रैक्टिस से होगी, ग्रिप होगी। जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी दफ़ा आप सुनेंगे और जितनी दफ़ा लिखेंगे और आप अपने से वो साउंड अपने अराउंड उस वर्ड्स को चीज़ों में ढूंढेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपकी साउंड जो होगी वॉवल की वो अच्छी होगी। सो देयर हैव अ 6 सिंपल लॉन्ग वॉवल एंड 6 सिंपल शॉर्ट वॉवल। 6 12 टोटल 12 वॉवल्स हैं, 6 लॉन्ग हैं एंड 6 शॉर्ट है। जो लॉन्ग हैं, लॉन्ग के लिए हमने जो एक क्या कह सकते हैं, एक सेंटेंस है जिसको आपने रिमाइंड करना है, और उसमें से उस वर्ड को, उस साउंड को सुनते हुए, उसके आपने शॉर्ट हैंड की स्पेलिंग को नहीं देखना, आपने उसके वॉइस को सुनना है, उसकी साउंड को सुनते हुए आपने वर्ड बनाने हैं। उसी से आपकी शॉर्ट हैंड में, आपकी वॉवल्स में ग्रिप होगी, क्योंकि वॉवल शॉर्ट हैंड में बेसिक रखता है। जैसे तोड़ जोड़ होता है ना, हम बच्चों को तोड़ते हैं और बच्चों को कहते हैं कि इनको जोड़ो, उसी तरह वॉवल बेस यहाँ शॉर्ट हैंड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। सो यहाँ हम एक, और जो हमारी वॉवल्स हैं वो डॉट, लाइट डॉट, डार्क डॉट, लाइट डैश एंड डार्क डैश, इन चारों पे हमारे 12 वॉवल्स हैं। इन चारों पे डिपेंड करते हैं हमारे 12 वॉवल्स। सही है। आ, बा, ए, ऑल, ई, इच, ऑ, ऑल, ओ, ऑक, ऊ, ओज, ऊ, ऑज। ये हमारे लॉन्ग वॉवल्स हैं। सही है। जो कि एक सेकेंड, डार्क लाइट, डार्क डैश, लाइट, ये डार्क होते हैं। सही। आ, ए, ई डार्क है, आओ, ओ, ऊ ये भी डार्क है। हमारे जो लॉन्ग वॉवल्स होते हैं वो हमेशा डार्क लिखे जाते हैं, डार्क स्ट्रोक होती है, ये डार्क होते हैं।
सही है, ये डार्क होते हैं। आ ए ई आउ ओ ऊ, ये हमारे डार्क वावल है, डार्क है, जिनको डार्क लिखा जाता है, जिनको पढ़ते हुए हमें आवाज़ निकालनी पड़ती है। अब एक वर्ड है डिम एंड डीम, DEEM, डीम एंड डिम। बताएं, डीम के लिए मुझे आवाज़ निकालनी पड़ रही है, ये है डीम और ये है डिम, जबकि दोनों थर्ड प्लेस वावल है, दोनों थर्ड प्लेस है, बट इसमें मुझे साउंड निकालना पड़ा, डीम, अंदर से वॉइस निकालनी पड़ी, जबकि मुझे इसके लिए डिम डिम। अब एक वर्ड है रोड एंड राइड। राइड मेरे लिए कितना इजी है, एंड राइट, राइट RD, राइट, थ्रू द लाइन जाएगा। अब ये भी है, जबकि ये डार्क है और ये लाइट है, इसके लिए मुझे वॉइस नहीं निकालनी पड़ी, जबकि इसके लिए मुझे रोड आवाज़ निकालनी पड़ी, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही, मुझे अंदर से साउंड देना पड़ा है। अब एक वर्ड है डिम, और एक डिम है, एक डीम है, जबकि मुझे साउंड इसमें निकालनी पड़ी है, जबकि ये मुझे डिम डिम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं इसको लिखूंगी डिम डिम, दोनों थ्रू द लाइन आएंगी, जबकि इसका जो वॉवल होगा डार्क होगा और इसका जो होगा लाइट होगा। सही है, थोड़ी सी एग्जांपल देनी थी। अब है देयर आर 6 कॉरस्पॉन्डिंग शॉर्ट वॉवल साउंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज AEIOU। ये तो आपको याद होगा, जब हम 1-2 में होते हैं हमें वॉवल्स याद कराए जाते हैं, AEIOU 5 वॉवल्स हैं, फिंगर बनाते थे हम, और फिर उस फिंगर के ऊपर अपने वॉवल्स लिख लिख के टीचर्स को दिखाते थे, और इस तरह एक जब हम छोटे होते थे तब ये हरकतें करते थे। तो ये बिल्कुल वही है, AEIOU और ऊ, इसमें एक एक्स्ट्रा है ऊ। तो ए के लिए लाइट डॉट, ई के लिए लाइट डॉट, आई के लिए भी लाइट डॉट, ठीक है, ओ यू और ऊ, इनके लिए भी लाइट डॉट। साउंड जो हमारी शॉर्ट वॉवल्स होते हैं उनके लिए जो हमारे वॉवल्स यूज़ किए जाते हैं वो हमेशा लाइट होते हैं, और लॉन्ग वॉवल्स में क्योंकि आवाज़ निकालनी पड़ती है, दिक्कत होती है, अंदर से आवाज़ निकालनी पड़ती है, जिसके लिए वो हैवी लिखे जाते हैं, वो डार्क लिखे जाते हैं। अब मैं आपको वो सेंटेंस बता रही हूँ जिसकी बेस में आप अपना जो वॉवल्स हैं उस सेंटेंस में आपने उस वॉवल को सर्च करना है कि आया ये इस साउंड का वॉवल है या इस साउंड का वॉवल है। फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है। प्लेसिंग तो आपको पता होगी कि प्लेसिंग ऑफ वॉवल क्या होती है। फर्स्ट प्लेस होता है तो स्ट्रोक लाइन से ऊपर होगा, ऑन द लाइन हुआ तो सेकंड प्लेस है, थ्रू द लाइन हुआ तो यानी लाइन को काटते हुए नीचे जा रहा है वो थर्ड प्लेस होगा। आपको डायरेक्शन तो पता है, बट आपने वो सेंटेंस है जिस सेंटेंस में आपने वॉवल्स को सर्च करना है, वॉवल्स को देखना है, ढूंढना है, उस वॉइस को बार बार सुनना है। जैसे कि लॉन्ग वॉवल है, मैंने कहा लॉन्ग वॉवल हमेशा हैवी डार्क होते हैं, हैवी पड़े जाते हैं, हैवी होते हैं, डार्क होते हैं। आ ए ई आउ ओ ऊ, आ ए ई आउ ओ ऊ। आ के लिए डार्क डॉट, ए के लिए डार्क डॉट, ई के लिए डार्क डॉट, ओ ऊ, इनके लिए भी डार्क डैशेस। सही है। अब मैं वो सेंटेंस बता रही हूँ जिसको आपने रिमाइंड करनी है। पा आ, ठीक है, पा से आ की साउंड आती है, पा आ। डार्क डॉट, में ए, डार्क डॉट, वी, अब वी से ई की साउंड आती है। डार्क डॉट, ऑल, डार्क डैश, गो ओ, डार्क डैश, टू
TOO टू ऊ डार्क डैश। शॉर्ट वॉवल्स हैं, जैसे कि शॉर्ट वॉवल्स ए, दैट, ए, दैट से ए की साउंड आ रही है। ओके, दैट से ए की साउंड, अगर आपको साउंड उर्दू में लिख लेंगे इसको ए, दैट, ए, लाइट डॉट। पेन से ई की साउंड आती है, लाइट डॉट। आई से आई की साउंड आती है, इससे आई की साउंड आती है, लाइट डॉट। नॉट से ओ की साउंड आती है, नॉट एंड गो, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। ये डैश का वावल है, ये डॉट, ये भी डैश का वावल है, ये भी डैश का है, ये भी डैश का है। तो इससे कंफ्यूज, सेंटेंस को माइंड में रखते हुए आप अगर साउंड पे ग्रिप रखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी और ज़्यादा आसान होगा। नॉट के लिए डैश, मच के लिए डैश, और गुड, मच के लिए यू है, लाइट डैश। नॉट के लिए ओ है, लाइट डैश। गुड के लिए ऊ है। टू और गुड में फ़र्क करना सीखिएगा, गुड के लिए ऊ है, ठीक है। ये लाइट डैशेस हैं। थोड़ा सा हमने ये डॉट और डैशेस का थोड़ा सा इसको रिमाइंड करना था, वो हमने कर लिया। अब हम आज करेंगे आज का अपना लेसन, जो हमारा एक्चुअली लेसन है, जो आज का बनता है हमारा। हमने फर्स्ट प्लेस वावल्स किए, हमने सेकंड प्लेस वावल्स किए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पिछले जो लेक्चर्स हैं उनको सुने, बार बार सुने। जितना सुनेंगे आपको वो साउंड माइंड में रहेंगे, और फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जो माइंड एक चीज़ बार बार सुनता है तो प्रैक्टिकली उसी पे वर्क करता है, उसी को ही सच मानता है। तो आपने जितना हो सके मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच करनी है, ताकि आप लोगों के ग्रिप हो जाए, साउंड में ग्रिप आ जाए। अब हम करें थर्ड प्लेस ऑफ वॉवल्स। देयर लास्ट 4 वॉवल्स आर रिटन इन द थर्ड प्लेस। The last 4 vowels are written in the third place। जैसे 4 पहले 4 फर्स्ट प्लेस में लिखे गए, फिर सेकंड 4 हमारे सेकंड प्लेस में लिखे गए ऑन द लाइन। अब हम थर्ड प्लेस की वावल करें, जिसमें 2 डैशेस के हैं और 2 डॉट के हैं। सही है। अब जैसे कि है लॉन्ग ई, लॉन्ग ई प्रेजेंटेड बाय द, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, द लास्ट 4 वॉवल्स आर रिटन इन द थर्ड प्लेस। जो हमारे आखिरी वॉवल्स होंगे वो थर्ड प्लेस वॉवल्स होंगे, थ्रू द लाइन लिखे जाएंगे एज यूजुअल, जैसे हम डिस्कस करते हैं। व्हेन अ थर्ड प्लेस वॉवल कम बिटवीन 2 स्ट्रोक, जब थर्ड प्लेस वॉवल 2 स्ट्रोक के दरमियान, स्ट्रोक क्या है, पा में वी, आ, दैट, पा में वी। थर्ड प्लेस वॉवल वो वॉवल्स जो लाइन से नीचे लिखे जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, स्ट्रोक। The last 4 vowels are written in the third place when the third place vowel come between 2 strokes। जब भी थर्ड प्लेस वावल 2 स्ट्रोक्स क्या हैं, पी, बी, टी, डी, जे, जे, के, गे, एफ, वी, इत्यादि, एस, जी, इश्क, जी, एफ, एम, ये जितने भी हमने पढ़े हैं ना, ये सारे स्ट्रोक कहलाते हैं। तो इन 2 स्ट्रोक के दरमियान अगर कोई वावल आ जाए थर्ड प्लेस का, उसको हम लिखेंगे थ्रू द लाइन, है ये। कम बिटवीन 2 स्ट्रोक, इट पुट इन द थर्ड प्लेस बिफोर द सेकेंड स्ट्रोक। सेकेंड स्ट्रोक से पहले ही हमने स्ट्रोक के थर्ड प्लेस में लिख लेना है, ठीक है। अगर पहला स्ट्रोक मेरा पेड है, मेड है, या मैं कोई भी लिख लेती हूँ, पिन लिख लेती हूँ, या मैं लिख लेती हूँ जैसे टीम लिख लेती हूँ, सही है। डी का स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक डी का है। अब एम का स्ट्रोक है, दरमियान में ई का वावल आ गया। अब मैंने डी को लिखना है, लाइन, डी का स्ट्रोक तो लाइन पे लिखा, एम का स्ट्रोक लिखते लिखते उसको मैं थ्रू द लाइन लेके आ गई, और फिर डी का ई का मैंने वावल उसमें पुट कर दिया। तो आपने क्या करना है, अगर भी कोई भी 2 स्ट्रोक के दरमियान थर्ड प्लेस वावल आता है तो पहला तो हमने स्ट्रोक लगा दिया, और पहले 2 स्ट्रोक के दरमियान वावल लगेगा। जैसे ये टीम है और एक है डीम और एक है डिम, सही है। डीम और डिम लाइट है, ठीक है, लाइट है यानी शॉर्ट वावल है। शॉर्ट वावल का हमारा पता चल जाएगा थर्ड प्लेस का, अगर शॉर्ट वावल आए तो कौन सा वावल पुट होता है, डीम और डिम, सही है। तो आपने ऐसे किया डीम, ऐसे किया डिम, ठीक है, दोनों आ रहे हैं, मगर एक डीम जो है डार्क डॉट है, डिम जो है लाइट डॉट है। अब है व्हेन अ थर्ड प्लेस वावल्स इन द फर्स्ट वावल इन द वर्ड, अगर व्हेन अ थर्ड प्लेस वावल
इज द फर्स्ट वावल इन द वर्ड। अगर थर्ड प्लेस वावल वर्ड के पहले आ जाए तो क्या करेंगे, द आउटलाइन इज रिटन थर्ड पोजीशन। हमने कहा था, हमने लास्ट हमारे लेक्चर्स में हमने बात की थी जिसमें हमने ये कहा था, अगर हमारा कोई स्ट्रोक स्टार्ट होता है और जो पहला वावल है उसी पे आउटलाइन बनेगी, बेशक वावल फर्स्ट प्लेस का हो, बेशक वावल सेकंड प्लेस का हो, बेशक वावल थर्ड प्लेस का हो, आउटलाइन वहीं बनेगी जो प्लेस होगी उसकी। ठीक है, द आउटलाइन इज रिटन इन द थर्ड पोजिशन, दैट इज द फर्स्ट डाउनवर्ड और अपवर्ड इज रिटन थ्रू द लाइन। वो बेशक अपवर्ड डाउनवर्ड हो, अपवर्ड हो, जो भी हो, वावल पे डिपेंड करता है स्ट्रोक। अब यहाँ लिखा है ईट, ई का वावल है, टी है, ईट, टी, ईच, इच, सी, एस ई की साउंड आ रही है, शी। अब देखिए ये लॉन्ग वावल है, इस पे मेरी आवाज़ निकल रही है, मुझे आवाज़ निकालनी पड़ रही है। ईट, टी, इच, सी, शी, इज, फी, फीड, फी, एफ के साथ ई, फी, फीड, डीप, कीप, लीव, टीच, थीम, थीम, डील, मील, टीम। सही है, तो इसके लिए मुझे वॉइस निकालनी पड़ रही है। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट आई इज प्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट। इफ, बिट, आई का वावल है, पिन, बिग, शिप, लीव, इंच, किड, इल, बी, बिल, मिल, मिल्क, थिंक एंड विद। तो ये सारे वावल्स हैं। फिर हमारे पास पहले हमने ई का वावल किया, डार्क डॉट ई का वावल किया, लाइट डॉट आई का वावल किया। फिर हमने लॉन्ग वावल ऊ का, ऊ इज प्रेजेंटेड बाय हैवी डैश, जैसे च्यू, शू, फूड, मूव, यूथ, टूल, पूल, कूल एंड टूथ। टूथ पेस्ट होता है ना, उसके लिए टूथ है। टी के साथ इथ से पहले ऊ का वावल की वजह से डबल ओ हुआ है ना, तो हमने क्या लगाया, डार्क डैश। फिर आ जाता है शॉर्ट ऊ इज प्रेजेंटेड बाय लाइट डैश। लॉन्ग ऊ भी है, शॉर्ट ऊ भी है। जो लॉन्ग ऊ है जैसे च्यू, शू, फूड, मूव, यूथ में ऊ की वाइज आ रही है, मुझे दिक्कत हो रही है इसको सुनाते हुए। जबकि शॉर्ट ऊ इज प्रेजेंटेड बाय अ लाइट डैश। जो शॉर्ट ऊ है जैसे बुक, टुक, लुक, फूड, पुल, पुश, तो इसके लिए लाइट आ रहा है। नोट द साउंड ऑफ वाई एट द एंड ऑफ अ वर्ड प्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट। अगर किसी भी साउंड के आखिर में वाई की साउंड आ रही हो, जैसे आ रहा है यूथ, यूथ वाई नहीं है, वो तो स्टार्ट में। द साउंड ऑफ वाई एट द एंड ऑफ द वर्ड इज प्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट। सही है, अगर किसी भी वर्ड के आखिर में वाई आ रहा हो तो उसको आई से हम आई डॉट से हम प्रेजेंट करते हैं। वाई इज द एंड ऑफ द वर्ड प्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट, आई यूज होगा। जैसे बेब, लक्की, लक्की, तो हमने आई के लिए क्या डिड, लाइट डॉट। कॉपी, मैनी, अब लेडी, फैमिली, 50, मंथली, आई आ रहा है, डेली, अपॉलॉजी, अपॉलॉजी, तो ये आई के लिए यूज़ होगा। तो आपने इसकी बहुत अच्छी भरपूर किस्म की करनी है तैयारी, प्रैक्टिस। वेयर अ आउटलाइन कंसिस्ट ओनली अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक एंड द फर्स्ट वावल इज थर्ड पोजीशन वावल, द आउटलाइन इज रिटन ऑन द लाइन। हॉरिजेंटल जितने भी थर्ड प्लेस स्ट्रोक होंगे, हॉरिजेंटल वो स्ट्रोक होते हैं जो लेटे हुए होते हैं, जैसे एम, एन, इंग, जो बिल्कुल लेटे हुए होते हैं, जैसे कि ये के, गे, एम, एन, इंग, की, किक, के को डबल कर दिया, आई के लिए किक कर दिया, कुक, कुक, के डबल ऊ था, लाइट डार्क डैश आया, निक और फिर किंग। अब है कुकिंग, ING लग जाएगा, के को डबल कर दिया, इंग लग गया। अब लिखना है कुकर, वर्ड आ जाता है कुकर, के लिखा कर, कुकर, के के साथ आर, हुक, KRS, कुकर्स। ड्रॉप द आई वॉवल इन द टर्मिनेशन ऑफ ING के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंग यूज़ करते हैं, जैसे मेकिंग, टेकिंग, लिविंग, लिविंग, लुकिंग, आस्किंग, मेल्टिंग, मेलिंग,
मेलिंग हो सकता है, मेल्टिंग हो सकता है, टेकिंग हो सकता है, वॉशिंग हो सकता है। जिस भी वर्ड के आखिर में ING यूज़ होता है हम उसके आखिर में इंग यूज़ करते हैं, डार्किंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।